हेलो गाइस एंड वेलकम टू ड्रीम उदय। तो दोस्तों, जिस तरह परसेंटेज जो लेक्चर हमारा चल रहा है उस लेक्चर में मैंने कई सारे टाइप आपको कराने की कोशिश करी, लगभग 4 से 5 टाइप में करा चुका हूँ, सही 6 टाइप करा चुका हूँ। तो आज हम उससे अगला टाइप पढ़ेंगे। तो परसेंटेज का एक बेहतरीन औसम सा जो टाइप है, जिससे जबरदस्त टाइप कहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आने की भी संभावना होती है जी। अगर पेपर आप देते रहते हैं तो आप देखेंगे जिस तरह के क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं वो सारी थ्योरम्स में पहले लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो आज का हमारा टाइप होगा वो होगा द क्वेश्चन बेस्ड ऑन टैक्सेस, ठीक है। तो एक बार समझने की कोशिश करो ना भी। तो टाइप का नाम है जी टैक्सेस, ठीक है। टैक्स क्या है, जिसे आप आयकर कह सकते हैं। तो आयकर पर आधारित प्रश्न जब हम कोशिश करेंगे समझने की, तो आज जितने भी क्वेश्चन आयकर पे बेस्ड होता है, मैं प्रॉमिस कर सकता हूं उनमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता आपसे रह जाए अगर आप चीजों को सही तरीके से डील करते हैं। मैं अप्रोच दिखाऊंगा यहाँ पे, ये नहीं कि इस तरह के सवाल आएंगे, अलग सवाल भी आता है तो आपको ये सब आना चाहिए कि आप उन सवालों को कैसे कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, चीजें वो नहीं पढ़नी, ये ऐसे नहीं पढ़ना कि ऐसा सवाल आएगा तो ऐसे कर लूंगा, ऐसा नहीं, ऐसे ही सवाल आएंगे तो कैसे करेंगे, ये मैं मान के चलता हूँ, ठीक है। तो एक बार कैप्चर करता हूँ, चीजों को समझने की कोशिश करना, आप गैस करना, चीजें समझाने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। तो दो वर्ड होते हैं जी। सबसे पहले तो आप एक बात समझो, जो पहला, अच्छा पहला क्वेश्चन लिखा है, इट इज बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम बेस्ड ऑन टैक्सेस। पूरी किरण किताब में एक ही सवाल अवेलेबल है, एक होगा लास्ट, दो होंगे, मुझे लगता है एक ही है। पूरी किरण किताब में आरएस में टैक्सेस पर कोई सवाल है ही नहीं। तो ये वो सवाल नहीं है कि मतलब बच्चा कोई देख लेता है कि ऐसा सवाल तुमने पहले फिल करा नहीं है, बहुत इजी सवाल है। टैक्सेस पर बेस्ड पहला सवाल अगर मैं ले रहा हूं, इसका मतलब इट मीन बहुत इजी कांसेप्ट है, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी है। टैक्सेस पर सवाल कैसे कैसे बन सकते हैं, चीजों को देखने की कोशिश करूंगा। पहले मैं इस वीडियो में दो या तीन टाइप के टैक्सेस के क्वेश्चन कराऊंगा, आगे अगर कोई मुझे अच्छा सवाल लगता है तो मैं आगे मूव लेके चलूंगा परसेंटेज की लास्ट लेक्चर, ठीक है। कोशिश करते हैं ये बड़ी समझने की। तो दोस्तों, प्यारे दोस्त, आप मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना। अगर मैं बात करूं आपसे इस सवाल में, ऐसा हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो जाती है, यथार्थ आय 1% कम हो जाती है, तो आयकर की दर बतानी है। तो पहले क्वेश्चन करने से पहले मैं एक बार आपको ये बताना जरूर चाहूंगा कि इस सवाल में अगर आप गैस करो तो दो वर्ड आए हैं जी। एक तो आया है आयकर और एक वर्ड आया है आय, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में एक रिलेशन समझ लेते हैं। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इनकम एंड टैक्स? आय और आयकर के बीच में क्या संबंध है, ये आप एक बार समझने की मेरे साथ कोशिश करना, ठीक है। एक बार कोशिश करता हूं। तो जो आयकर होता है, अच्छा पहले तो समझते हैं आय क्या होती है। जो रुपए कमाएंगे वो आय है, ये आप नाम से समझते हैं। आयकर जितना टैक्स लगा उतना, तो मान लेता हूं कि आप 100 रुपए कमाते हो, समझना भी बड़े ध्यान से। यहां से अगर ये चीज समझ गए तो शायद क्वेश्चन कर पाओगे। यदि आप 100 रुपए कमाते हो और आपको जो टैक्स लगता है, आपका जो टैक्स लगा आप पर, तो वो लगा जी, मान लो टैक्स लगा जी 6%। तो आप बताओ 100 रुपए आपने कमाए, 6 रुपए टैक्स लग गया, तो आपकी पॉकेट में कितने आए, या आप घर कितने लेके गए? तो आप आंसर देंगे 94 रुपए लेके गए। अच्छा, अगर मैं यहीं पे बात करूं, अगर मैंने टैक्स को बढ़ा दिया, टैक्स अब 10% अगर आपका कर दिया है, तो आप मुझसे कहेंगे कि टैक्स 10% किया, मतलब पहले 6 था आज 10 है। तो आप मुझे बताओ, तो अगर आदमी 100 ही रुपए कमाता है और टैक्स अगर 10 लगा देता हूं, तो घर पे कितने लेके जाएगा? तो आप कहेंगे 90 रुपए लेके जाएगा। तो आप बड़े ध्यान से दो बातें समझना। ये नेट इनकम हो गई, ठीक है, ये नेट इनकम हो गई जो घर ले जाने वाली इनकम है। तो आप बड़े ध्यान से दो चीजें ऑब्जर्व करो, इन चीजों पे आप बड़े ध्यान से समझना। यदि आयकर बढ़ाऊंगा, अगर मैं ये आयकर में मैं वृद्धि करता हूं, तो यकीनन जो जो इनकम होगी मेरी, वो यकीनन कम हो जाएगी। यदि आयकर बढ़ेगा तो इनकम घटेगी, और यदि आयकर कम कर दूंगा मैं, या मान लो 4% लगाता और 10 में 6 लगी है, या 10 में लगा के 4 लगा, तो ये बढ़ जाती, और ये 6 हो जाती। तो वही मैं समझाना चाह रहा हूं, यदि आयकर में कमी होगी तो आय बढ़ेगी, और यदि आयकर बढ़ेगा तो आय में कमी होगी। आई होप बात आपके समझ आई होगी। अगर नहीं आई है तो क्वेश्चंस पे करने की हम कोशिश करेंगे, जब चीजें समझ आएंगी। तो मैं एक बार कोशिश करता हूं समझाने की। तो ये वो टाइप है, इसमें बच्चे बेसिकल इस टाइप को एक्स और वाई से भी सॉल्व नहीं कर पाता है, मतलब इस सवाल को समझ ही नहीं पाता ये सवाल है क्या, ठीक है। एक बार दो तरीके से मैं सवाल को करने की कोशिश करूंगा। पहला टाइप इस तरह होगा, जिसमें मैं इक्वेशन सिखाऊंगा, हाउ टू मेक ए इक्वेशन, द क्वेश्चन बेस्ड ऑन टैक्स। टैक्स पर आधारित सवाल की इक्वेशन कैसे बनाई जा सकती है, ठीक है। तो कैसे इक्वेशन बनाए, पहले ये समझते हैं हम एक बार।
तो यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो जाती है तो यथार्थ आय 1% कम हो जाती है, तो आयकर की दर क्या। तो एक बार देखो भाई क्वेश्चन समझते हैं टाइप नंबर 1। मतलब इस तरीके से करना नहीं है आपको, लेकिन मैं आपको एक अप्रोच बता देता हूं, मतलब कैसे इक्वेशन बनेगी। देखते हैं एक बार। मैं मानता है एक आदमी की जो आय थी, आय मान लेते हैं एक बार, इधर लिखता हूं, आय मान लेंगे आप। एक आदमी की जो आय थी वो थी भाई एक्स, आय मान लो एक्स थी। और जो आयकर था, एक बार आयकर मान लेते हैं, आयकर जो टैक्स था वो मान लेते जी वाई%। ठीक है, आय अगर एक्स थी और आयकर वाई था, तो एक्स और वाई मैंने नहीं मान। ठीक है, एक बार समझते हैं। मैं ये बताने की कोशिश करूंगा विदाउट इक्वेशन सवाल को कैसे, इक्वेशन आगे सवाल को कैसे किया जा सकता है, फिर एक तरीका ये बताऊं विदाउट इक्वेशन कैसे किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा मैंने आप एक बात बताओ, मैं अगर ये कहूं आपसे कि 800 रुपए अगर मेरी आय है और 3% टैक्स लगता है, तो आप क्या करोगे, कितने रुपए टैक्स है, तो आप ये करोगे 800 का 3% लगाओगे, जो कि क्या आ जाएगा, 2 जीरो काट के 24 आ जाएगा भाई, ये लगाओगे आप। तो आई होप बात आपके इतनी समझ आती होगी, तो मैं आप समझाने की कोशिश करता हूँ इक्वेशन कैसे बनेगी। एक आदमी की आय एक्स थी और आयकर था वाई, तो जो आप बताओ मुझे टैक्स जो जाएगा, आयकर जो जाएगा वो कितना जाएगा, आप कहेंगे x का y% जाएगा, तो इट मीन x गुणा y बाई 100, तो x y बटे 100 जाएगा। आई होप ये बात आपकी अगर समझ आ जाएगी तो सवाल आपके विद इन सेकंड समझ जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे बोला है, ये था जब आय x थी, मतलब एक आदमी की आय मानी हमने x, मतलब पहले उसका टैक्स इतना ज्यादा था। अब बोला है यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो, तो ये जो चीज थी ना, ये 19% से बढ़ गई है, तो आज का जो आयकर बनेगा वो बनेगा xy बाई 100 और 119 बाई 100। भाई इससे अगर 19% से बढ़ाया गया है, तो ये जो चीज थी टैक्स 19% से बढ़ेगा, तो आज का टैक्स हो गया x बाई 100 का 119 बाई 100। आज का नया टैक्स ये हो गया, न्यू टैक्स लगा दें यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब आप मुझे बताओ, एक आदमी 100 रुपए कमाता है और टैक्स लगता है xy बाई 100, तो वो लेके घर पे कितने जाता होगा, तो वो लेके जाता होगा x माइनस xy बाई 100। मुझे कैसे पता चला भाई, क्योंकि एक आदमी 100 रुपए कमाता है, मान लो मैं 400 रुपए कमाता हूँ, 300 रुपए टैक्स लगता है, 100 रुपए टैक्स लगता है, घर कितने लेके जाऊंगा, 300 लेके जाऊंगा, तो माइनस कर दिए कोई। तो आप बताओ जो नया टैक्स है, एक बार दिमाग को खोलना भाई, दिमाग के ढक्कन को, जो नया टैक्स है अगर उसमें से पुराने टैक्स को घटा दो, तो जो दोनों टैक्सों का जो डिफरेंस आएगा वो आई हुई इनकम पे इफेक्ट ही तो आएगा। पहले आप 900 ले जाते थे घर पे, आज 800 ले जाते हो, वही तो इफेक्ट होगा वो। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। जो आय पे इफेक्ट आया वो कितने परसेंट आया भैया, एक बार बताओ, 1%। तो यहां पे लिखोगे 1/100। यू कैन फाइंड दिस वैल्यू या यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन, यू गेट आंसर। अब इसके बाद आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है, कोई और आंसर लेके आना है। कैसे करेंगे एक बार जल्दी जल्दी मैं बता देता हूं, तो आई हो बात समझेंगे आप। जब बेटा मैं 100 का भाग करूंगा तो यही आ जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, और जब 100 एलसीएम लूंगा तो 100 100 100 मिला के कट जाएगी। ठीक है, समझ आ रहा होगा आपके। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 0.19xy, ये बराबर होगा किसके, एक बारी करोगे तो ये आ जाएगा 100x माइनस के xy। ठीक है, ये x और y पीछा ना छोड़े, और 100 का गुणा करोगे जब तो ये आ जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, 19xy आ जाएगा। जब इसे लाओगे तो ये हो जाएगा 20xy बराबर 100। भाई किसी बच्चे को अगर इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता है तो क्वेश्चन समझने की कोशिश ना करें, यहाँ पे समझने की कोशिश ना करें, जो टाइप नंबर सेकंड बताऊंगा सी का, उससे आप क्वेश्चन को करेंगे। और इससे कटाइए ये 100x है, तो x से कटा x और 20 से कटाइए 5 बार, तो y की वैल्यू आ गई 5, और y टैक्स था, इट मीन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई वो 5% आ गई। आई होप बात आपके समझ आई होगी। नहीं तो इक्वेशन बनाना सिखाया मैंने उसमें। ठीक है, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय विदाउट इक्वेशन। ठीक है, बिना इक्वेशन के सवाल को कैसे किया जा सकता है, एक बार वो तरीका मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। देखो दोस्त, ठीक है, मैं भी बता देता हूं आपको कैसे बिना इक्वेशन के सवाल को करना होता है। तो इनकम टैक्स का कोई भी सवाल आपके सामने जब अगर इस कदर लिखा है, तो आगे वाले सवाल देखेंगे आप, उनमें अप्लाई करेंगे, चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो कैसे सवाल को मैं अप्रोच करूंगा, बेहतरीन कंसेप्ट बताने की कोशिश करूंगा, जबरदस्त। अगर आयकर पे 1% इफेक्ट आया ना, तो अगर 1% इफेक्ट आया है तो आप आंसर लिखेंगे 100, एक के लिए लिखेंगे 100, 2% इफेक्ट आएगा तो आप लगाएंगे दिमाग 200, अगर 3% आया तो 300। भाई एक बार समझना, बच्चा बहुत गलती करता है, हमेशा ही गलती कर लेता है। एक बार क्वेश्चन समझना है, फिर मैं आपको बताता हूं क्या गलती करते हैं। अगर 4% इफेक्ट आया तो आंसर होगा 400। आय पे जितने परसेंटेज इफेक्ट आएगा उतने ही 100 आपको लिखना है। तो यहाँ पे आय पे कितना फर्क आया जी, 1%, तो 1% आया तो आप क्या लिखोगे 100,
पिछली लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं कि अगर एक जैसी चीजें होती हैं, अगर दोनों बढ़ती बढ़ती हैं तो घटेंगी, कमी कमी होती है तो भी घटेंगी, अगर एक कम हो रही है एक ज्यादा हो रही है तो दोनों जुड़ जाएंगी। लेकिन यहाँ पे तो भाई आयकर और इनकम टैक्स के केस में तो ये होता ही नहीं कि हमेशा एक कम होती है ज्यादा, इसलिए दोनों हमेशा जुड़ेंगी। तो 19% और 1% कितना हो जाएगा जी 20%, 20 से जब डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 5%। विद इन सेकंड इस सवाल को उत्तर लाया जा सकता है, लेकिन बच्चा हमेशा क्या गलती समझता है, इस सवाल को समझने की जब कोशिश करता है तो उसे लगता है 1% हमेशा यहाँ 100 आएगा, 100% होती है। ये नहीं समझना आपको, 100% नहीं होती है। एक को 100, दो को 200, तीन को 300, चार को 400, 450 लिखेंगे, बात खत्म करो। समझ आएगा मुझे उम्मीद है, ठीक है। एक वन मोर टाइप सेम टाइप क्वेश्चन मैं आपके सामने पेश करूंगा इस सवाल के बाद, तो एक बार दोबारा समझा देता हूँ। ये आया 100, 1% है तो 100 और 19 और 1 मिलाया तो हो गया 20, 20 से अगर भाग किया 100 तो आंसर है 5%। आई होप बात आपकी समझ आई होगी। अगला एक बहुत प्यारा क्वेश्चन सवाल ये, तो एक बार देखते हैं भाई दोस्त, जो एक बहुत प्यारा क्वेश्चन सवाल सेम बेस्ड क्वेश्चन है जो अभी थ्योरम चल रही है उसी का, फिर इसके बाद में थ्योरम चेंज करता हूं, ठीक है। एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन। ये आयकर में 16% की वृद्धि हो जाती है तो यथार्थ आय में 4% कमी हो जाती है, तो आयकर की दर क्या है। तो बड़ा प्यारा सवाल है, बड़ा ही खूबसूरत सवाल, जिसे विद इन सेकंड विदाउट पेन और पेपर करा जा सकता है। अगर आय पे 4% इफेक्ट आया है तो आप लिखेंगे जी 400, अरे हाँ है ना, तो आप कहेंगे हाँ। तो अगर आई पे इफेक्ट आया 4% तो आप ऊपर लिखेंगे 400 डिवाइड करेंगे, 16 बढ़ा है और 4 कम हुआ तो 16 और 4 20, 20 से अगर भाग करेंगे तो आंसर आएगा कितना। तो आई होप 20% इज द राइट आंसर। तो विद इन सेकंड इस सवाल को किया जा सकता है। अब देखो बच्चा गलती क्या करता है, हमेशा वो क्या करता है, वो उधर ध्यान नहीं देता इस 400 पे, उसे लगता है 100 ही हमेशा ऊपर आएगा, 16 4 20 से 5 वाला कटेगा, जब गलत आंसर। तो आई होप बात आपके समझ आया होगा, आंसर आएगा 20%। तो मैंने अभी समझाया, क्या समझाया आपको, आई के क्वेश्चन में आई पे जो इफेक्ट आएगा उसके पीछे डबल जीरो चिपका के भाग करना है दोनों चीजों से। तो आई होप बात आपकी समझ आएगी। एक बहुत प्यारा टाइप जो आयकर का सेकंड टाइप है, ठीक है, बहुत पसंद सवाल मैंने आपके सामने बोर्ड पे इस तरह लिखा है। ये आज की कथा का तीसरा सवाल है जो इस तरह है कि इसमें आपको एक और चीज सीखने मिलेगी, जो इस तरह का सवाल मुझसे एक बच्चे ने पूछा, ठीक है। देखते हैं टेक्स्ट पे, इसीलिए मैंने टाइप नंबर टेक्स्ट वाला ही ले लिया है। तो देखो दोस्तों, जब मैं कहानी को आगे लेके चलने की कोशिश कराया टाइप नंबर, इसमें मतलब जो टाइप नंबर टेक्सेस वाला है उसका सेकंड टाइप कह सकते हो। तो एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन। जब एक व्यक्ति की आय 6000 रुपए बढ़ जाती है, जब एक व्यक्ति की आय 6000 रुपए बढ़ जाती है तो आयकर की दर 18% से 15% हो जाती है। तो आयकर जो पहले 18% लग रहा था तो 15% हो गया, मतलब टैक्सेस में कमी करेगी भाई, एक बार समझना। 18 पहले लगता था, आज ये 15 लगा है। दोनों ही परिस्थितियों में 25% आयकर मुक्त है, तो शुरुआत की आय क्या होगी, ये दोनों परिस्थितियों में समान टैक्स दिया गया हो। तो कोशिश करते हैं एक बार समझने की। मैं एक बार इक्वेशन बताऊंगा, फिर एक ऐसा मतलब अमेजिंग तरीका बताऊंगा जिससे विदाउट इक्वेशन आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो, क्या है। एक बार कोशिश करते हैं समझना। जब एक व्यक्ति क्या है कितने रुपए बढ़ जाती है, 6000 रुपए। जब एक व्यक्ति क्या है 6000 रुपए बढ़ जाती है तो आयकर की दर 18% से 15% हो जाती है, मान लेते हैं। और दोनों ही परिस्थितियों में टैक्स कितने परसेंट होगा भाई, मुफ्त है 25%, ठीक है। एक आदमी मतलब हाउ टू क्रिएट ए इक्वेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, इस सवाल की एक इक्वेशन कैसे क्रिएट की जा सकती है वो एक बार मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मान लेते हैं आदमी 100 रुपए कमाता था, क्या मान लिया मैंने, आदमी कोई 100 रुपए कमाता था, आय मान ली मैंने, इनकम जो मान ली वो एक बार देख लेते हैं। मैंने माना आय एक आदमी की वो जी 100 रुपए है, ठीक है। तो एक आदमी का 100 रुपए कमाता है, तो आप बताओ, और 25% उसका टैक्स माफ है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा दोनों ही कंडीशनों में 25% टैक्स माफ है। तो और अच्छा, तो आयकर की दर 18% से 15% हो जाती है। तो आप बताओ मुझे, एक बार खुद बताओ, अगर 100 रुपए कमाता था इट मीन 18% उसे टैक्स देना पड़ता था भाई, यही तो मतलब हो गया ना। अगर एक व्यक्ति क्या है 18% 6000 रुपए बढ़ जाती है, टैक्स 18 से 16 15 हो जाता है। तो भाई यहाँ पे बोल रहा है x% पे जो टैक्स लगता था वो लगता था भाई 18%, ठीक है। 18% x का 18% टैक्स लगता था, जबकि सवाल में क्लियर बोला है 75% टैक्स बिल्कुल माफ है जी, सॉरी 25%। 25 अगर माफ है तो देना कितना पड़ता होगा, 75 देना पड़ता होगा, ठीक है। ठीक है, तो x का 18% टैक्स हुआ, 25% माफ है तो 75 ही, ठीक है। एक बार ये इक्वेशन, अब ये जो रुपए जाते हैं टैक्स के फॉर्म में, ये जो पैसे जाते हैं टैक्स की फॉर्म में, वो किसके बराबर जाते हैं, एक बार समझना ध्यान से, वो किसके बराबर जाते हैं। तो आप कहेंगे आज राशि 6000 रुपए आदमी की बढ़ गई, तो पहले 100 रुपए कमाता था, आज x प्लस 6000 रुपए कमाता है, और टैक्स की जो रेट लग रही है वो इस वाली कितनी लग रही है 15%, ठीक है। तो यहाँ पे 15 20 हो करेंगे, और दोनों ही
15% लग रही है और यहाँ पे क्लियर बोला है कि दोनों परिस्थितियों में 25% टैक्स माफ है, तो यहाँ पे आ जाएगा 75, नीचे आ जाएगा 100। आई होप आपको बात समझ आई होगी, क्वेश्चन समझ आई होगी। दोनों परिस्थितियों में यहाँ दिखाइए कि जो टैक्स है वो समान जाता है, दोनों परिस्थितियों में समान है। तो सॉल्व क्वेश्चन यू बेटा हाउ टू सॉल्व, कैसे करें? तो इससे बोलो ये कट जाएगा तो आप कहेंगे बिल्कुल कट जाएगा, इससे बोलो ये कट जाएगा तो आप कहेंगे बिल्कुल कट जाएगा। अब बस 18x आया, किसके बराबर है? 15 का गुणा करेंगे तो 15x प्लस 15 से 90, 90,000 गया है, ठीक है। तो इसे लगाओगे प्लस का माइनस का तो 3x हो जाएगा 90,000, तो x कितना आ जाएगा? ठीक है, 30,000 सवाल का उत्तर आ जाएगा। तो आई होप बात आपको समझ आएगी। मैं एक अब ऐसा तरीका बताने की कोशिश करूंगा जिससे आप विदाउट क्वेश्चन सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। ये बड़ी समझते हैं। अब समझना ये है, समझना ये है, क्या समझना है? देखो कि पढ़ना भाई किसी भी क्वेश्चन को दो तरीके से किया जा सकता है, या तो उस सवाल को पढ़ के या उस सवाल को समझ के। अब आप कहेंगे पढ़ के समझ के क्या है? अब मैंने अभी तो पढ़ा था ये सवाल एक क्वेश्चन से होगा, मैं एक बार समझने की कोशिश करूंगा, ऑब्जर्वेशन करूंगा तो चीजें विद इन सेकंड हो जाएंगी, ठीक है। देखो एक बार कोशिश करते हैं। मैंने कहा एक व्यक्ति की आय 6,000 रुपए बढ़ जाती है, आय बढ़ी 6,000 रुपए, कब? तो आयकर की दर 18% से कितनी होगी? 15। एक बार समझते हैं। तो मैंने कहा एक आदमी मान लो 100 रुपए पहले कमाता था, समझना भाई, और आज की उसकी इनकम होगी थी x प्लस 6,000 रुपए, ठीक है। पहले था x और आज था x प्लस 6,000। सवाल में लिखा है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट था, जो टैक्स था वो 18% था, तो यहाँ पे टैक्स हो गया जी 15%। आई होप बात आप समझ पाएंगे। टैक्स या 15%, यहाँ पे टैक्स 18%। आप बताओ मुझे ये 6,000 रुपए पे ही तो 3% का डिफरेंस आया है। एक बार समझना भाई, 6,000 रुपए, देखो यहाँ पे x का x ही था, यहाँ पे x का x ही था, यहाँ पे 3% कम हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6,000 रुपए आय बढ़ गई। तो 3% कम होने पे 6,000 रुपए आय बढ़ जाती है। इट मीन सवाल को विदिन सेट किया जा सकता है। भाई एक बार आप मुझे बताओ 6,000 रुपए का जो इफेक्ट आएगा 15% से वो कितने रुपए आएगा? तो आप कहेंगे 9%, 900 रुपए आएगा। 6,000 रुपए का 15% अगर मैं लगाता हूँ, 6,000 का 15% तो होता है 900, और 900 रुपए कितने परसेंटेज के बराबर है? तो आप कहेंगे 3% के बराबर है भाई, क्योंकि 3% का इफेक्ट आता है। तो 3% अगर 900 के बराबर है तो 1% कितने के बराबर है भाई? तो आपका जवाब होगा जी 1% बराबर है, वो है जी 300 के, ठीक, 30 की, सॉरी 300। 1% है जी 300 के, 3 से भाग करेंगे तो 100% के लिए 2 जीरो इधर चिपका दो, 2 जीरो इधर चिपका दो। आई होप आपको समझ आया होगा। 30,000 इज द राइट उत्तर। इस सवाल का सही उत्तर आएगा 30,000 है। अच्छा एक बार ये और बता देता हूं। अब कोई बच्चे ये कहेगा इस 25% का तो कोई यूज नहीं हो। अब बताओ इस चीज का यूज करना कहां है? मुझे ये तो बताओ कि यहां पे लिखा है दोनों परिस्थितियों में 25% आयकर मुक्त है, दोनों कंडीशनों में 25%, मतलब यहां पे 25% कम है, यहां पे 25% है, मीन कुछ नहीं। तो इस लाइन का कोई यूज नहीं था। ये चाहे ये बस केवल बच्चे को हवा बनाने के लिए बच्चे के अंदर, और बहुत हार्ड सवाल है इसलिए लिखी थी। आई होप आप समझ पाएंगे। सेम थ्योरम इस दूसरा में तो भी पूरी समझते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल, ठीक है। तो दोस्तों एक बहुत प्यारा सवाल मैंने सेम थ्योरम में लिया है, यहाँ पे लिखा है, आप एक बार वीडियो पोस्ट करें, क्वेश्चन करें, नहीं तभी तो आपको पता चलेगा आपके समझ आ रहा नहीं आ रहा है। तो सवाल ये लिखा है जब एक व्यक्ति की आय 2,000 रुपए बढ़ जाती है तो उसके आयकर में 9% से 7% हो जाए, मतलब 2% अगर रेट गिरती है तो आदमी 2,000 रुपए कमा लेता है। 2% रेट गिरने पे 2,000 रुपए कमा लेता है। ये दोनों परिस्थितियों में 30% आयकर मुक्त हो, ठीक है। तो शुरुआत की आय क्या होगी? ये दोनों परिस्थितियों में समान टैक्स जमा करता है। पेपर करते हैं, मान लो यहाँ पे 100 रुपए थे, यहाँ पे 2,000 प्लस x थे, ठीक है जी। अच्छा कैमरा वाले भाई साहब आप कर सकते हैं सवाल को, ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे लिखा है 9% रेट थी और यहाँ पे 7 हो गई, तो इट मीन यहाँ पे 9%, पहले 9 देता था 7 दे रहे, तो इसका हम 7% लगा सकते हैं। तो भाई 2,000 रुपए का 7% क्या होगा? तो आप जवाब देंगे 140 लगा लेते हैं। तो 2,000 का 7% जब आप लगाओगे तो 2 जीरो कटेंगे, तो 140। तो आप बताओ 2% कम होने पे एक आदमी के 140 रुपए कम होते हैं ना। अगर 2% कम होने पे एक आदमी के 140 रुपए कम होते हैं, इट मीन 1% 75 होंगे भी। अगर 1% 75 होंगे तो 100% में 2 जीरो चिपका दो, 2 जीरो चिपका दो, तो आंसर क्या आएगा? 7 है। सही, वो बात समझ पाए होंगे आप। तो 7 है सवाल का सही उत्तर होगा, ठीक है। अच्छा एक बार मैं ये बताऊं, कोई बच्चा फिर कहेगा दोनों परिस्थितियों में टैक्स आयकर मुक्त है, तो 23% टैक्स मतलब दोनों ही कंडीशनों में लगता, तो इसीलिए 23% का कोई और नहीं है। आई होप बात आपके समझ में, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय। अगली वीडियो में इसी सामान के साथ मिलेंगे। तो आई होप बातें आपकी समझ आ जाएंगी। तो टैक्सेस पे एक और वीडियो में डालूंगा जिसमें 3-4 सवाल होंगे, तो 4 या 5 सवाल होंगे उसमें। टैक्सेस पे 2 टाइप ऑफ बच्चे। टैक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम।
तो अगर चीजें आपके समझ आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करें। आज के लिए इतनी, टेक केयर, बाय।